Hello, good morning students. How are you? I hope all are you well and healthy. So शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक हमने 3.3 कंप्लीट किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सोल्व हो गए हैं, बहुत से बच्चों ने करके दिखाया, वेरी गुड। सो नेक्स्ट इन द चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने दो मेथड सीख लिए हैं, ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। Now we are going to familiar with the new method. अब फिर से न्यू मेथड क्यों भाई? या देखो, जब भी पुराना मेथड हमें कहीं इनकन्वीनियंट लगता है तब एक न्यू मेथड उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें इन द सेम वे जब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप बहुत सारी वैल्यूज करने में हमें टाइम भी लगता है या कई बार सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट वैल्यूज होती हैं, तब एक नया जो तरीका है सोल्व करने का, एक और आसान। और आपको मैं बता रहा हूँ, बिलीव करो, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। और आप जब इसको सीख लेंगे ये सबसे इजी आपको लगेगा। मोस्ट ऑफ द यूजेबल मेथड ये है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड। व्हाट इज द मेथड? इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, फिर से नाम पर सोचो, कुछ एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब किसी को हटाना है, किसी को बाहर करना है, आउट करना है, यही होता है एलिमिनेट करना। तो इस मेथड में ऐसा ही होगा, जैसे सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट किया, इसमें एलिमिनेट हम करेंगे। क्या हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं? ठीक है, नाउ इसमें क्या है, सो नाउ लेट अस कंसीडर अनदर मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग। इसके बारे में बता चुके हैं, डायरेक्ट एंड उस पे आ गया। हाँ, ये क्यों यूज किया? दिस इज, देखो, दिस इज समटाइम मोर कन्वीनियंट देन, ये कहता है दिस इज, अभी आपको वही बताए थे, दिस इज समटाइम मोर कन्वीनियंट देन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दैट्स व्हाई ये मेथड इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम इसको सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल इसमें लिया गया है। एग्जांपल में गिवन है द रेशियो of income of two person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save 2,000 rupees per month, find their monthly incomes. तो यहाँ हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, let us denote the income of the two person by 9x और 7, क्योंकि उनकी इनकम का रेशियो हमें दिया गया था 9:7। तो फर्स्ट की इनकम कितनी हो गई? 9x, दूसरे की इनकम कितनी हो गई? 7x। ये हमने रेशियो से एज्यूम कर लिया। मींस आप ये समझ सकते हैं कि इनकम के लिए जो वेरिएबल लिया गया है वो x इंट्रोड्यूस किया है, और जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए कौन सा वेरिएबल एज्यूम करेंगे आप अच्छे से जानते हैं, उसके लिए लिया है y वेरिएबल। तो y एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्सपेंडिचर 4y और सेकंड पर्सन का 3y हो जाएगा। गुड। अब उन्होंने कितना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देखिए, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव, दोनों 2000 रुपए सेव करते हैं, पहला भी 2000 सेव करता है, दूसरा भी। तो सेविंग क्या होती है बच्चों? आप देखेंगे सेविंग क्या होती है। सेविंग ऑलवेज क्या होती है? इनकम, भाई जितना आप कमा रहे हैं उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, यही तो सेविंग हो गई। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वो सेविंग। तो फर्स्ट पर्सन के लिए देखते हैं, फॉर द फर्स्ट पर्सन इनकम कितनी है उसकी? फर्स्ट पर्सन के लिए इनकम है 9x। कितना है? 9x। और उसकी फर्स्ट पर्सन की एक्सपेंडिचर कितना है? 4y। तो 9x मींस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। सेविंग कितनी है? 2000, क्योंकि दोनों ही सिर्फ 2000 रुपए सेव करते हैं। सिमिलरली दूसरे की आप समझ सकते हैं, इनकम 9, कितना उसका? 7x और एक्सपेंडिचर 3y। तो 7x माइनस 3y और उसके इक्वल टू सेविंग 2000। इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं। अब इसको कैसे सोल्व करना है? बाय यूजिंग एलिमिनेटिंग मेथड। तो स्टेप 1 फॉर दिस आप देखेंगे, स्टेप 1 व्हाट इज इन स्टेप 1? तो ऊपर आता है इक्वेशन देखते हुए, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4, मेक द कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल। ये आपको समझना है ना? ये बात आप समझिए। क्यों ऐसा किया गया? आपको जब भी इक्वेशन सोल्व करेंगे यही प्रॉब्लम आएगी कि किससे मल्टीप्लाई करना है और क्यों। तो कॉमन सी चीज याद रखिए, इसने y के कोफिशिएंट को इक्वल किया है। जैसे आप देखिए यहाँ 4y है और यहाँ 3y है, तो यहाँ 4 और यहाँ 3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम आप देखेंगे सॉर्ट करने के लिए। एलसीएम कितना आएगा यहाँ? 12। तो आपको इसको भी 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है।
ठीक है। अब आप बोलेंगे कि y क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा x के लिए भी कर सकते हैं, आप चाहे तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ इसमें क्या किया गया है, y को कोफिशिएंट्स को इक्वल किया गया है। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ 4y है और हमें कितना बनाना है दोनों के कोफिशिएंट 12। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट उसमें मल्टीप्लाई कर दो और उसका कोफिशिएंट इसमें कर दो, पर एलसीएम लेने से कई बार चीजें छोटी हो जाती हैं। तो अब पूरी इक्वेशन में याद रखना बच्चों, पूरी इक्वेशन में करना है, एक तरफ नहीं कि इसमें आप कर देंगे, तो इधर भी करेंगे किससे, 3y से, 3 से मल्टीप्लाई, और इसको इधर भी 3 से होगा इक्वेशन में, इसको करें 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको यहाँ भी 4 से और राइट साइड को भी 4 से। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उनका फोकस होता है कोफिशिएंट पे, कोफिशिएंट को कर दिया बाकी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते, हमें पूरी इक्वेशन में एक एक टर्म से उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, 3 into 9 27x, 3 into 4 -12, और इधर जब 3 से 2 का मल्टीप्लाई किया 6000 हो गया। सिमिलरली 4 into 7 28, 4 into 3 12y, और ये कितना हो गया 4 2 जा 8। समझ में आ गया ये दोनों इक्वेशन कैसे है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। नाउ आपको एलिमिनेट करना है, ये कोफिशिएंट इसलिए इक्वल किया है क्योंकि इसे हम एलिमिनेट करें, अभी बताया था ना, एलिमिनेट का मतलब किसी को हटाना है, रिमूव करना है, आउट करना है, तो हमने जिसको इक्वल किया है उसको रिमूव करना है। आप खुद ही सोचिए कि क्या इन दोनों को ऐड करने से रिमूव होगा, एक भाई -12 है, दूसरा भी -12 है, ऐड करने से तो -24 हो जाएगा, तो एडिंग इज नॉट गुड वे है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने से इजी हो जाएगा। तो वही लिखता है स्टेप 2 में, आप देखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, या 4 से 3 को 4 से कर लेंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई सी एक को एक से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टू एलिमिनेट y, है ना, मेथड का नाम भी आ गया एलिमिनेट y, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ y आर द सेम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो वी गेट, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे आपको मिलेगा 27 -28, अच्छा 4 से किया है इसने, ठीक है, 28x -27, यहाँ 12y माइनस बाहर लिया और ये -12y, ऐसे ही 8000 -6000, ये तो हो गया बच्चों एलिमिनेट। क्या बच गया, 28 7x हो गया, और 8000 -2000 इज इक्वल टू 2000, 6000 सॉरी, 8000 -6000 इक्वल टू 2000। x की वैल्यू आपको मिल गई है। इन द सेम वे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, जैसा प्रीवियस मेथड में आपने किया, 1 की वैल्यू आने से आप उसकी वैल्यू वापस पिछले गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज हियर, क्या हुआ, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 1, किसमें वैल्यू इक्वेशन में रख दिया है 1 में, तो 1 क्या थी आपके पास 9x -4y इक्वल टू 2000, 9 इंटू x की वैल्यू -4y इज इक्वल टू 2000, 9 इंटू 2 18000, कितना हो जाएगा ये 18000, और 18000 को उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, देखो इसको कैलकुलेट करो, आप कर लेना, आप कर ले, कैलकुलेट करके y की वैल्यू 4000 आ जाएगी। अब इतनी सी कैलकुलेशन में टाइम नहीं करना है, जो पूछा है वो तो बताना पड़ेगा ना, हाँ नीचे लिखा है बच्चों, गुड। So the solution of the equation is x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, therefore the monthly income, क्योंकि x y नहीं पूछा गया था यहाँ, मंथली इनकम पूछा था, तो अब मंथली इनकम देखिए, पहले की आपने ली थी 9x और x की वैल्यू कितनी है 2000, तो 9 into 2 18000, दूसरे की कितनी थी आपकी वैल्यू 7x, तो 7 और x की वैल्यू कितनी है 2000, तो 7 into 2 14000 हो गया इसका आंसर। आप इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, वेरीफाई करना पहले से जानते हैं, दिस इज द फाइनल आंसर। तो एलिमिनेशन मेथड समझ में आया, बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इजी है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा इजी है। सब्स्टिट्यूट करने में कई बार वैल्यूज, जैसे आपने देखा कुछ रूट ओवर में पॉइंट में वैल्यूज होती है, तो उनको सब्स्टिट्यूट करने में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, यहाँ बस इक्वल का So, okay, my dear students, now you can see on the board we have exercise 3.4. 3.4 question number 1. What is there? Solve the following pairs of equations by the elimination method. कौन से मेथड से? By name पूछा गया। एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन by name पूछता है, मेथड तो उसी मेथड से आपको करना है।
हाँ, अगर मेथड का नाम नहीं लिखा, सिर्फ सोल्व द इक्वेशन बोला है, तो फिर जो मेथड आपको अच्छा लगे उसे सोल्व करना है, ठीक है। बट अगर नाम दिया है तो उसी से सोल्व करना है। यहाँ हमसे बोला गया है एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड जो पीछे हमने यूज किया उसको भी यूज करना है। ओके, तो पहले हम शुरू करते हैं। चलो एक्सरसाइज, इसमें से हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन व्हाट इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्रॉस चेक करते हैं क्या हमारी इक्वेशन सही है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो अगर इक्वेशन ही गलत हो गई तो सारा सोल्व करना ही बेकार है। ओके गुड, यहां दोनों ही हमने ले लिया है, इक्वेशन राइट है। अब कैसे सोल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड को हम मेंशन कर देंगे। सो एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको कोई भी एक वेरिएबल क्या करना है, कोफिशिएंट उसके इक्वल करने हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, y को ही कर लेते हैं। चलो ये माइनस, ये प्लस y है और ये माइनस है। चलो x को करना ज्यादा इजी है, x कर लेते हैं ये, ठीक है। तो इसमें x है, ओनली x, इसमें 2 है। तो आपको क्या करना है, 2 में तो 1 से मल्टीप्लाई, जो लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 में ही, पहले में। तो मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन द इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, वी गेट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इसको हमने इक्वेशन बोल लिया 3। यहाँ 4 नहीं बनेगी क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक से इक्वल हो गया, तो ये तो और भी इजी हुआ। नाउ क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसको, 2x को, क्योंकि यहाँ है बच्चों ये हमारा इक्वल हो गया कोफिशिएंट, कौन सा, 2 और 3 का। तो subtracting equation 2 from 3, ओके। तो लिख देते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 3 लिखा और नीचे लिख दो माइनस के करके 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। कैसे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप अच्छे से जानते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे, है ना। सब्ट्रैक्ट करने में आपने पिछले क्लासेस में भी सीखा है, जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो गया एलिमिनेट, यहां से 2y प्लस 3y, ये हो गया 5y। 5y इज इक्वल टू, आई थिंक यहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं नीचे, 5y इज इक्वल टू कितना, 10 माइनस 4 6 आया। देन y इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, 6 अपॉन 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो क्या करेंगे इसको, यूजिंग this value in the equation 1 में इसको यूज करते हैं। where is 1 is x plus y, y की वैल्यू 6 upon 5 is equal to 5, then x is equal to 5 minus 6 upon 5। तो x की वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम 5 5 25 माइनस 6, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 19 अपॉन 5, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x और y दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, एक लाइन में लास्ट में लिख लेना, देयरफॉर x इक्वल टू 19 अपॉन 5 और y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 1 के सारे पार्ट आप खुद से करेंगे, एक हमने कर लिया है। नंबर 2 पे ये है वर्ड्स प्रॉब्लम, जैसा हर एक्सरसाइज में वर्ड्स प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई है, और आप वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है अच्छे से सिखाया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर कौन सा मेथड,
एलिमिनेशन मेथड। और हाँ, पीछे वाले क्वेश्चन में हमसे दोनों मेथड पूछे थे। देखो अभी हम उस बात को भूल जाते, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप फिर इसी इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करेंगे एंड यू विल फाइंड, व्हाट विल यू फाइंड, यू विल फाइंड द वैल्यूज आर सेम, कि दोनों ही तरह से सोल्व करने पे वैल्यू सेम आएगी, मेथड अलग है, सॉल्यूशन वही आता है। ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद से करेंगे बाय योरसेल्फ। अभी तो सिखाया था पिछली क्लास में, है ना, तो बाय योरसेल्फ। नहीं होगा देन आस्क योर डाउट, हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने क्वेश्चन आप कर सके आप कीजिएगा। 5 क्वेश्चन है, डाउट में लगेगा मुझे कमेंट करके पूछ लेंगे कि कौन सा आपको इसमें से पूछना है। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, वी स्टे एट होम।